जस्ट रिलैक्स, ओके? काम डाउन। एक मिनट, फोन आ रहा है। जानकी आंटी, लाउड स्पीकर पे रख रही हूँ। हाँ जानकी आंटी। सृष्टि पुत्र, काम हो गया? हाँ हाँ जानकी आंटी, काम हो गया। अब उसे कल बुलाया है। 20 करोड़ रुपए मांगे। आई एम श्योर कि इतनी बड़ी रकम वो कहीं से भी इकट्ठा नहीं कर सकती है। कल तक तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि वो क्या करे, और यहाँ आकर वो अपने आप सब सच उगल देगी और फिर हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। I mean, रिकॉर्डिंग तो उसकी चल ही रही होगी। पुत्र, दोनों निकोड़े भगोड़े हो गए, गाड़ी में बैठकर भाग गए। अच्छी बात है, चलो हम भी निकलते हैं। मैं चेंज कर लेती हूँ और तुम लोग पैकिंग वैकिंग करो, निकलते हैं। ओके मैं भी घर जा रही हूँ, बीजी का बार बार फोन आ रहा है। ओके जानकी आंटी, आप जाइए। ओके बाय। हाँ बाय। नहीं हाँ नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीता ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं मुझे लेकर। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो सीरियस हो जाए। कभी कभी तो मन करता है कि उसे सीरियस करने के लिए मैं सच में नताशा से शादी कर लूं। करण, ये तो कैसी बातें कर रहा है? अरे बोल दिया, गुस्से में बोल दिया। मैं थोड़ी ना ऐसा कुछ करने वाला हूँ। लेकिन सच में बताऊँ, मैं मतलब उसका बिहेवियर अजीब सा हो गया। अब तो झगड़ा भी नहीं करती मुझसे। पहले कितना झगड़ा करती थी पूरे हक के साथ, लेकिन अब तो। करण, तू एक काम क्यों नहीं करता? समीर से बात कर। ये समीर है ना, आजकल प्रीता और सृष्टि के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगा है। आई एम श्योर प्रीता की दिल की बात तो उसे पता ही होगी। अरे नहीं मोम, समीर उसका चमचा बन गया आजकल। अब वो अपना नहीं रहा। एक सेकंड में जाके प्रीता को बता देगा कि ये सब मैं उसे वापस पाने के लिए कर रहा हूँ। उसके दिमाग से ये पैसों का फितूर उतारने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या बात है मम्मी जी, आप लोग इतना हंस क्यों रहे हो? अरे मैं नहीं हंसाया इनको, मैं इनको बता रही थी कि कैसे मैं और करण फंस गए थे और फिर उधर से कैसे निकले। और इसी बात पे ये लोग हंसने लग गए कि मैं सच में तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। और दादी बोल रही है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो प्रीता से बहुत प्यार करते हो। तो मैंने भी कह दिया कि करण और प्रीता के बीच अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों क्यों ऐसा कुछ नहीं है? क्या हुआ करण? नताशा काफी देर से तुम्हें कुछ कह रही है, तुम उसे कोई जवाब क्यों नहीं देते? हाँ, कुछ नहीं कहना मुझे, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी तुम कहोगी ना, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा। अपने दिल की बात बोलो, जो कुछ भी कहना कहो। आई स्वेयर, मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा। तुम चाहती हो कि मैं नताशा को सेठ कह दो ना प्रीता एक बार। ये सब कुछ झूठ है, ये पैसा, ये पावर, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए, मेरा प्यार चाहिए। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बोल के बताऊं कि मुझे तुम और नताशा साथ में पसंद नहीं हो? मैं भी नहीं बोलती, इतनी तो तुम में अकल होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे कहना है। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। कल शाम को मैं नताशा के साथ एंगेजमेंट कर रहा हूं। क्या क्या? तुम करके तो दिखाओ। मेरे होते हुए तुम ये एंगेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं करने नहीं दूंगी। करूंगा और करके दिखाऊंगा।
थैंक गॉड किसी ने भी हमें पीछे के रास्ते से आते हुए देखा नहीं, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। फिर सब लोग सवाल करते कि हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, एक साथ क्यों, क्या कर रहे थे। मेरे को इतनी टेंशन होती कि थैंक गॉड क्या हुआ। किसी ने देखा नहीं देखा ये बात छोड़ो, फिलहाल जिस चीज से हमें टेंशन हो रही है वो खोलो। पृथ्वी, इसमें वही सीडी की कॉपी है जो उस आदमी ने मेरे कमरे में फेंकी थी। मतलब उसने कहा कि ये वही कॉपी है। सीधे इसका क्या मतलब हुआ? अरे चेक करो। मिस्टर ऋषभ लुथरा साहब, इसने किया क्या है साहब? इसका जुर्म क्या है? हमें भी तो बताइए ना साहब। ड्रग्स बेचने के जुर्म में सजा मिली है इसको। पृथ्वी से सब पता है। पृथ्वी वो आदमी सब कुछ जानता है, उसे सब पता है, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। पृथ्वी वो आदमी सब कुछ जानता है। वो झूठ नहीं बोला था, वो सच बोला था। मैं तुम्हें कह रही थी कि सच बोला। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? एक सेकंड रुक जाओ, पहले तो तुम पैनिक मत करो। क्या है ये कॉपी तो कोई भी बना सकता है, उसका मकसद ये तुम्हें डराना और तुम डर रही हो। अरे तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर वो मुझे डराना चाहता है, लेकिन ठीक है मान लिया कि वो मुझे डराना चाहता है और मैं डर भी गई, लेकिन इसका ये मतलब है कि वो जानता है कि जानता है कि ऋषभ कहाँ है। वो ये भी जानता है कि लूथरास को नहीं पता कि ऋषभ कहाँ है, और वो ये भी जानता है कि सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि ऋषभ के साथ क्या हुआ और वो कहाँ है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ। मुझे ये नंबर भी दिया था, उसने कहा था कि चेक कर लो कि ये वही नंबर है जिससे तुम्हें कॉल आया था कि नहीं। चेक करो। इस नंबर को तो मैं जानता हूँ, ये तो दुबई का नंबर है। इसी नंबर से मुझे बार बार कॉल्स आते हैं पैसों के लिए। जानता हूँ इस नंबर को। मैंने तुम्हें कहा था कि वो सब कुछ जानता है। लिसन, आपको ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगी। मैं ये एंगेजमेंट नहीं होने दूंगी। अरे वो बताशा करण जीजू के साथ एंगेजमेंट कर ही नहीं सकती, मैं बता रही हूँ ना, मैं हूं ना। एक काम करते हैं, हम करण जीजू को शुरू से डे 1 से सब कुछ बता देते हैं। A to Z जो भी कुछ हुआ सब कुछ बता देते हैं। देखना सब कुछ पता है उसे सृष्टि, वो सब जानता है। अरे कभी कभार ऐसा हो जाता है कि लोगों को गलतफहमी हो जाती है, उनकी गलतफहमी दूर कर देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। क्या होता है ना दी, जब कोई रिश्ता जुड़ता है ना तो उसको बनाए रखने के लिए लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत बतानी पड़ती है, बार बार जताना पड़ता है। क्या बताओ सृष्टि, यही कि करण, मैं इस घर में इस परिवार के लिए आई हूँ, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो मैं रोते हुए भी उसे बता चुकी हूँ, लेकिन तब भी उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। उल्टा मुझे कहा कि पहले कुछ और कहा था, अब ये कह रहे हो, किस बात पे तुम्हारी यकीन करे? मैं कुछ नहीं कहने वाली। करण को खुद पता होना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ या मेरे दिल में उसके लिए क्या है। बाकी रही बात करण को ऋषभ जी के बारे में बताने की, कि हमें क्या पता चला है और हम क्या करने वाले हैं, तो मैं कैसे बताऊं? तुझे लगता है कि मैं करण को ये बात बताऊंगी तो वो गुस्से में नहीं आएगा और सीधा जाकर पृथ्वी को मारना नहीं शुरू कर देगा? तुझे पता है ना करण कैसा है, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा, वो सीधा पृथ्वी के पास जाएगा और उसकी धुलाई करनी शुरू कर देगा, और उससे पृथ्वी को पता चल जाएगा कि हमें सब सच पता है, और उसके बाद हमारा प्लान तो भूल ही जा। और तुझे पता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऋषभ जी को बचाने के लिए सिर्फ 5 दिन है सृष्टि। I know. सिर्फ 5 दिन। मैं अभी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिससे हमारा प्लान खराब हो जाए। मुझे कुछ भी करके ऋषभ जी को पहले इस घर में लाना। यस, दैट्स माय प्रायोरिटी। ये सब जो भी बीच में हो रहा है ना, ये करण मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है या जो भी कर रहा है, मैं अभी इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकती। मुझे पहले ऋषभ जी को घर लाना है, दैट्स इट। इस वक्त मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिससे कि हम ऋषभ जी को खो दे। मुझे कुछ भी करके ऋषभ जी को यहाँ लाना है, और उसके लिए सिर्फ 5 दिन ही है। भाभी आप एकदम सही कह रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू समीर। मुझे सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, सृष्टि के साथ की भी जरूरत है। हम तीनों मिलकर ऋषभ जी को घर वापस जरूर लेकर आएंगे।
मुझे पूरा यकीन है